ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में चराचरों में बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है आत्म साक्षात्कार मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन है। आत्म साक्षात्कार साधन मार्ग में जिसने अपने स्वयं को जाना हो, जिसने अपने स्वस्वरूप को जाना हो और पहचाना हो, अनुभूति किया हो, वही आत्म साक्षात वही ज्ञान के अंतिम परमानंद तक वही पहुंच पाते हैं। जिसने स्वयं को जाना हो वही परमात्मा को जाना है। मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, नहीं अनुभूति करना। अपने स्वस्वरूप के अंदर डुबकी लगा के मैं कौन हूं ऐसे पूछने की जरूरत भी नहीं। मैं कौन हूँ ढूंढने का नहीं। तुमने पढ़ लिया मैं कौन हूँ, तुमको उत्तर मिल गया मैं चैतन्य हूँ, ये नहीं। तुम प्रश्न भी मत पूछो, उत्तर भी मत पूछो। जब तुम्हारे अंदर जो सतगुण क्या है, रजगुण क्या है, तमोगुण क्या है, वो चीज को उसका निरीक्षण करना शुरू कर दो, वो स्वयं ही तुम इससे परा हो जाएगा। हमने निरीक्षण नहीं किया, हमने पढ़ लिया सतगुण रजगुण तमोगुण क्या है, तुमने पढ़ के कभी तुमने देखा नहीं, उनको अनुसंधान किया नहीं, तुमने उनको ये कहा है सतगुण इसको बुद्धि से जाना नहीं जाए और ना किताब में समझा जाए, कोई बता भी फिर भी समझ नहीं जाए। जिस पुरुष ने अंतर्यात्र किया हो वो अंदर बारीक से रहता है, सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म रहता है, उसका अनुभूति किया जाता है। पढ़ के जाना नहीं जाए, ना बुद्धि से समझा जाए, वो उसकी स्वयं देखना पड़ता है। इस मार्ग में आत्म साक्षात्कार मार्ग में सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, अब इन विषय में हम देखेंगे। सतोगुण समझ लो, सुख शांति आनंद, इसकी सारांश है। महाराज जिससे आप इधर बैठा हो, किसी महात्मा आया हो, महापुरुष, उनके सानिध्य में जाने की सूचना मिला हो, कोई महात्मा आया है जाना चाह रहा हूं, तुम्हारे मन में विचार उठा, समझ लो तुम्हारे मन में विचार उठा, महात्मा को उनकी वाणी कुछ ग्रहण करें, उनके दर्शन करें, ऐसे तुम्हारा अंदर से एक लहर उठा, सब तुम समझ लेने चाहिए मेरे अंदर सतोगुण उत्पन्न हुआ है। उसी समय समझ लेने चाहिए मेरे अंदर सतोगुण उत्पन्न हुआ है, तभी महात्मा के पास जाने विचार हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार मेरा क्रोध आया हो, लोभ आया हो, किसी कब्जा करने विचार आया हो, जब तुम जान लेना चाहिए ऐसे विचार मेरे अंदर क्यों उत्पन्न हो रहा है, लहर क्यों उठ रहा है मेरे अंदर, इसके माने मेरे अंदर रजोगुण उत्पन्न हो रहा है। कौन सा गुण हो रहा है? रजोगुण उत्पन्न हो रहा है। आदमी समझ लेना चाहिए, खुद ही, दूसरे की नहीं। सामने वाला गुस्सा करे कोई लेने देने, तुम्हारे अंदर जो गतिविधि तुम्हारे शरीर के अंदर वो तुम ही जान सकते, दूसरा आदमी जान ही नहीं सकते। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर जब तुमने आलस्य आ रहा हो, निंद्रा आ रहा हो और चिड़ापन हो रहा हो, बार बार क्रोधित ज्यादा ही हो रहा हो, ऐसे समझ चलो मेरे अंदर क्यों शास्त्र पढ़ने की भी इच्छा नहीं, बार बार निंद्रा आलस्य हो रहा है, परमात्मा भाई कहीं नहीं, परमात्मा सब झूठ है, सत्य के भी नहीं मान रहा, असत्य के भी नहीं मान रहा, ऐसा जिससे तुम्हारे अंदर होने लग रहा है, भैया मेरे तामस से क्यों होने लग रहा है, ऐसा अनुभूति कर लेना चाहिए। जिस पुरुष ने अंदर जाके अनुभूति करना शुरू किया, इसको सतोगुण रजोगुण तमोगुण हटाना नहीं पड़ते, वो सब प्रत्येक मनुष्य के अंदर रहता ही है, स्त्री हो पुरुष हो। साक्षात्कार पुरुष उनके भी ज्ञान के पहले भी रहता है, ज्ञान के बाद में भी रहता है, ज्ञान के पहले भी रहता है, ज्ञान के पहले भी। लेकिन आदमी ग्रस्त इसमें जब सुख आता है आर्षित हो जाता है, दुख आता है दुखी हो जाता है, जब लोभ आता है उसके पीछे लग जाता है, जब ज्यादा उत्पाद करने में उसमें लग जाते, वो जान नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते, इन्हीं कारण वो समझ लेता, उसमें वो उलझ जाता है। साक्षात्कार पहले सतोगुण सुख शांति प्रदान करता है, सारांश बता रहा। रजोगुण लोभ प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, तमोगुण मैं करता हूँ, मैं करने वाले हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, ऐसा ही अंधेरा से ढक जाएगा, तो आदमी यही स्टेज में रह जाता है। लेकिन इसमें से भी कोई संसार में रह के भी, स्त्री हो पुरुष हो, उम्र की कोई लेने देने, किसी निरीक्षण करना शुरू कर दिया, जब तक तुम इनको देख नहीं रहे, जब तक वो तुम्हारी मालिक बना है,
जिस दिन तुम देखना शुरू कर दिया तो उनके मालिक तुम बन जाए, वो तुम्हारे गुलाम हो जाए। जब गृहस्थ में रहते भी जैसे कमल की तालाब में रहने वाले कमल के फूल पत्ता जल में रहते भी अलग रहता है, इसी प्रकार संसार में रहते भी हम तीन गुण से परा हो सकता है। उसके लिए सरल मार्ग में तुम्हारा सांस को ध्यान दे दो, जैसे सांस चल रहा आ रहा है जा रहा है चल रहा है दे दो। बुद्धि कुछ विचार कर रहा है, मन में कुछ संकल्प हो रहा है, चित्त बोल रहा है चुप रहो, ये सब कर रहा है, मैं ये सब अपने अपने काम कर रहा हूँ, मैं केवल देखने वाले साक्षी हूँ। बुद्धि कुछ ही बोल रहा है, ये मूर्ति अच्छी है बुरा ये सब बोल रही, तुम नहीं बोल रहे, बुद्धि बोल रहा है। जब इसको देखने के लिए सूक्ष्म से देखना साक्षी भाव, साक्षी मन केवल देखना है। रजोगुण आ रहा है, सतोगुण आ रहा है, तमोगुण आ रहा है, कुछ भी देख के अपने आप लौट जाए वापस। तुमने नहीं देखा वो तुमको कब्जा कर देगी। तुम साफ केवल देखते रहो, देखने के बाद तुम इससे परा होने 1 दिन 2 दिन 4 दिन होगी, इसके लिए सांस के लिए ध्यान देने लग जाओ, तुम शांति उधर भी मिल जाता हो गए। इसके बाद एकांत में रहो, पूछो स्वयं से, मैं चित्त भी नहीं, मन भी नहीं, अहंकार भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, फिर मैं कौन हूं? अब पूछे उत्तर आपके अंदर से, किसी को भूलने की जरूरत, तुम्हारे अंदर से प्रकट होगी। जब तुम शून्य स्थिति में हो जाता है, खाली हो जाता है, तब तुम स्वयं पता होता मैं चेतन है। जल्दीबाजी मत कर लेना, ध्यान लगा के पूछ के तभी गाना है मैं चेतन हूँ। इस प्रकार साक्षात्कार तदनंतर भी जिसकी ज्ञान हो गया वो पुरुष के अंदर भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब चलते रहता है, वो रहता रहने के बाद पुरुष केवल जान लिया, इन्हें देख लिया है अपने स्वस्वरूप को, फिर इन्हें बोलते हैं ये गुण तो है उसमें मैं नहीं, गुण तो है उसमें मैं नहीं, देखने वाले कोई अलग ही है, मैं केवल देखने वाले साक्षी हूँ, ऐसा रह जाता है। वो गुस्सा आता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करे, संतोष आता है, प्रतिक्रिया नहीं करे, सब कुछ परमात्मा कर रहा है, उन्हीं को ऊपर छोड़ देता। जब वो तीनों अपने आप सतोगुण रजोगुण तमोगुण घूम के जगह छोड़ देता, जगह छोड़ने के बाद वो पुरुष जैसी प्रकाश है, जैसे ज्योति, जैसे एक कमरा में जैसे एक वो ज्योति जला रहा है बिना हवा की, कैसा हल नहीं रहे, इस प्रकार स्थायी हो जाता। उनने अपने स्रोत जानने लग गए, यही परमानंद है। तो धीरे धीरे उसी का और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद आत्मज्ञान से परम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से जाके वो आगे जाके ब्रह्म लीन हो जाता है। गृहस्थी हो, विरक्त हो, संसार में रह के भी तुम ये तीनों से पार हो सकता है। पार होने के लिए ना तुम सतोगुण छोड़ना है, रजोगुण छोड़ना है, तमोगुण छोड़ने कोई जरूरत नहीं है, ना छोड़ सकते, तुम जान सकते, जानने की भी जरूरत नहीं, केवल देखना शुरू कर दो। आपके भीतर ही, दूसरे के भीतर नहीं। तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है, जाओ अंदर जाओ, जांच करो इनके ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे, इसके माने मेरे अंदर रजोगुण उत्पन्न हो रहा है, जान लो, वो तुरंत शांत हो जाएगी। तुमने जान नहीं पाए वही तुमको कब्जा कर देगी। केवल बुद्धि जो बोल रहा सब मान के मत बैठ जाना। जब तुम देख के स्पर्श करने लग जाओ, अनुभूति करो, अपने स्वस्वरूप की अनुभूति करो, स्वस्वरूप देखने जाओ, देखने जाने के बाद तुम खुद ही ये सब अपने अपने से उतराया जाता है, उसको हटाया नहीं जाए। कोई बोल दी महाराज सतोगुण कैसे हटाए, रजोगुण कैसे, ना हटाना ना पकड़ना है, ना हटाना है ना पकड़ना है, केवल दर्शनी बन जाओ, केवल दृष्टा बन जाओ, देखने वाले बन जाओ। तुम देखने में बनने के बाद इसी प्रकार मन चित्त अहंकार बुद्धि इस सब चीज की यही करना पड़ता है, किसी को हटाया नहीं जाए। गृहस्थ में तुम्हारा संसार खत्म हो जाए, परमात्मा मिल जाए। अरे पहले तुम्हारी बुद्धि के तो जानो क्या कर रहा है, बुद्धि मन का विचार कर रहा है, चित्त क्या कर रहा है, सबको पहले पहचानने लग जाओ, स्वयं जानने लग जाओ, तब तो परमात्मा और आत्मा की बात करो। जब जिसने इनको हो गए बोध हो गए, हमने बाहर ढूंढते रहा, वो तो परमात्मा मेरे भीतर ही बैठा है। जब इनको वास्तु ज्ञान हो जाता है, उसी को हम परम ज्ञान बोलता है, उसी को वो गृहस्थी हो विरक्त हो, गृहस्थी हो गृहस्थ में रह, विरक्त में कोई फर्क नहीं। और जिसने आपने स्पर्श कर लिया, जिसने अनुभूति कर ली स्वयं, जिसने अपने स्वयं को जाना वही परमात्मा को जाना है, अन्यथा ये सब बातें हैं। जिसने अपने स्वयं को जाना वही परमात्मा को जाना है, जिसने अपने स्वयं खोजने जा रहा वही परमात्मा खोज रहा है। कोई अंतर बाहर जो ढूंढ रहा है वो कभी परमात्मा मिलने वाली नहीं है। क्यों है? वो हमारे भीतर छिपा हुआ है, हमारे भीतर पहले से परमात्मा है। वो बाहर से लाना नहीं पड़ते,
बाहर से लाना पड़ रहा है क्या? नहीं लाना पड़ रहा है। हमारे ऊपर एक स्टिकर डाल दिया, तोप दिया कपड़ा पहना के। हाँ, हम क्षत्रिय हो, विश्वकर्मा हो, पंडित हो, राजपूत, ऐसे एक स्टिकर पहना दिया। जब से हमने बोलने लग गए, हाँ मैं त्यागी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं सन्यासी, स्टिकर के कारण बोलने लगे। स्टिकर उठा के देखो काली है, स्टिकर वो सिंबल हटाया तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तुम कोरा हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं है। जो भी करा रहा परमात्मा करा रहा, उनको पर छोड़ दो। जब तुमको जो सच्चे निर्मल शुद्ध वो तुमको दिखाने लग जाए, स्वयं के भीतर, दूसरे के भीतर नहीं, स्वयं के भीतर जब तुमको शांति है। महाराज आपने कहा वो तो पहले से मौजूद है, फिर हम कितने से कहा नहीं देखा रहे? पहले से मौजूद है, क्यों नहीं देखा रहा है? आप स्नान करने गए, समझ लो एक माला पहना है सोना की माला पहना है। नहाने के पहले ये माला को कुटिया पे टांग दिया है, कुटिया पे टांग दिया। आपकी इतनी स्मृति है, स्नान करके आप ऑफिस चल गया हो, खेत चल गया हो, बाजार चल गया हो, उधर 1 बजे 2 बजे का आपकी स्मृति आई, अरे मैं नहाने के टाइम मेरा माला टंगे रहा सोना की हार। उधर से गदगद होकर घर आए, कुटिया में देखा माला नहीं देखा रहा है। घर में पूछा, घबरा रहा, पूछ रहे, ढूंढ रहे, जहाँ टटोल रहा है। माता पिता पूछे, बेटा कहाँ ढूंढ रहा है? गुरुजी पूछा, कहाँ ढूंढ रहा है? मेरा सोना की हार हिरा गया है। सोना का हार हिरा गया? कौन सी हार है? फिर तुम्हारे गला में है, तुम्हारे गला में यार कौन सी है? अरे ये तो गला में ही है। खोया हो तब हम इसे खोजा जाए, जब घूम गए हो तब इसे खोजा जाए। पहले से मौजूद है मेरे शरीर के ऊपर। इसी प्रकार परमात्मा पहले से हमारे इधर बैठा हुआ है, पहले से बैठा हुआ, लेकिन हमने देखा नहीं, भूल गए। सदगुरु अपने को मिला नहीं, हमें स्मृति नहीं हुआ, हम बताया नहीं, यही अंधकार है। सदगुरु बता दे, भैया तुम जिसको खोज रहे हो तुम ही हो, इतनी शिष्टता है। जैसे गुरु जी बताया जा रहा हार तुम्हारे पास ही है। जब उनने देखा स्वयं को जाके भीतर देखिए, तुम्हारा हार तो मेरे पास ही, हमने समझे इतना समय से कोई हार ढूंढते रहा। जब उन्हें प्रतीत होता है वो परमात्मा पहले से है, लेकिन आपने ज्ञात नहीं है। अब उनको छोड़ दो, कोई किसी को ना छोड़ा जाए ना पकड़ा जाए, उसी में रहो। आसक्ति से आसक्ति ना चिपकना नहीं है। संसार में रहते हो, पत्नी पास रहो, परिवार के साथ रहो, उन्हीं के पास दूरी बने रहो, वो अपने आप हो जाता। अभ्यास तो करो, बिना अभ्यास किए नहीं। तुमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद सन्यासी महात्मा ऐसे होता है, घरों में नहीं रहे, जंगलों में रहता है, पहाड़ियों में रहता है, तुम वही पकड़ के बैठ गए। तुम भी सन्यासी हो, तुम भी विरक्त हो, घर में रहते हुए भी उसको जानो, पहचानो, स्वयं को पहचानो। तुम भी योगी हो, तुम भी वैरागी हो, तुम भी त्यागी हो। हाँ, ये कोई घर छोड़ के जंगल भाग जाना वो नहीं है योगी। छोड़ा हो जरूर, उधर जाके पकड़ा। हाँ, उनके तो पकड़ जा नहीं, उन पकड़ना तो जा रही है। उनने घर त्यागा, आश्रम आके खेती करने लगा, वो काम तो घर में तो करते रहा। इधर आके कपड़ा बदल दिया, कपड़ा बदलने के बाद तुम जैसे तैसी रहेगी। हाँ, लेकिन अंदर की त्याग कर, कहीं घर में रहो, घाट में रहो, मंदिर में रहो, मठ में रहो, अंदर जिसने त्याग की वही त्याग है। अंदर से बाहर से नहीं, अंदर से। इसी के नाम त्याग है, इसी के नाम ज्ञान है, उसी के नाम परम ज्ञान। आत्म साक्षात्कार मार्ग में मेरा अनुभव कहा तो गृहस्थ मार्ग में तो बहुत सरल है, लेकिन तुमने गृहस्थ छोड़ के भक्ति में महात्मा बन के साधन करना चाह रहा, उसमें और बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है। जब वो घर छोड़ के भक्ता छोड़ता है, रिद्धिया सिद्धिया सब तुम्हारे पीछे लगता है तुम यात्रा रुकाने के लिए। गृहस्थ मेरा तब तक कोई दिक्कत नहीं, तुमने समझा वो महात्मा से मैं भी योगी बन जाऊंगा, मैं भी प्राप्त करूँ। तुमने चल दी छोड़ के, तो पीछे से तुम्हारे परिवार का वास्तव्य, प्रेम, तुम्हारा प्रारब्ध, सब चीज़ तुमको बाहर ही खींचता है। जब तक तुम्हारा प्रारब्ध है उसको पूर्ण कर लो, भोगो। जब तक बिना भोगे तब तक खत्म होता ही नहीं है, उसको भोगो। इससे फिर भोग के छोड़ दो। इस प्रकार आप मीठा खाने की शौक है, गुड़ 1 डिग्री दे दिया हमने, अच्छा आपने खा लिया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आधा किलो दे दिया। जो पहले की अच्छी रहा, फिर थोड़ी सी फीका होने लगा, अरे आधा किलो हम नहीं खाया जाए। फिर थोड़ी देर के बाद 1 घंटे फिर 1 किलो दे दिया, खा लो। पहले तुमको अच्छी लगा 1 डिग्री, फिर हमने आधा किलो दी 1 घंटे बाद, फिर बाद में 2 घंटे के बाद 1 किलो दिया। होने के बाद अब अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा क्यों नहीं लग रहा है?
पहले तुम्ही ने बोला ना मेरे गुड़ पसंद है, हैं? जब इसी प्रकार पूरा तुम्हारे कमरा गुड़ों से भर दिया, गुड़ से, अब काल इसी प्रकार होते ही अभी गुड़ के बीच में होते ही अभी गुड़ खाने की इच्छा खत्म हो जाए, ना मिल रहा अपेक्षा और वो बात मान रहा, लेकिन गुड़ के बीच पत्नी होते ही अभी वासना खत्म हो जाए, ना है उनके पास वो वासना सहज आना, लेकिन सामने होते ही वासना ना जागे, वही मुक्त पुरुष है। घर में होते हुए भी आसक्ति ना रहे उसमें, वही मुक्त पुरुष है, वही जीवन मुक्त पुरुष है। संसार में रहते भी कमलवत, जल में रहते भी जल से अलग रह रहा है, उन्हीं से हम जीवन मुक्त पुरुष कहा, उन्हीं से हम विधेय मुक्त पुरुष कहा। इसी प्रकार घिनापन हो जाता है संसार प्रति। जब परमात्मा के अंदर तुम चित्त ऐसे घुमाता है, ऐसे मूड लेता है, प्रेम इधर मूड लेता है, संसार में रहते है भी ये घिनापन होने लगा। जैसे जिस प्रकार गुड़ की घिनापन होने लगा, पूरे कमरे गुड़ गुड़ भर का मैं कहा रहा, अरे भैया काल हाँ हमसे आपने कहा है, अब नहीं कहा भैया गुड़, तो गुड़ ही गुड़ तो है। ऐसा घिना हो जाए आपके अंदर, समझ लो तुम्हारे इधर से घिना होना शुरू हो गए, तुम्हारे संसार से तुम बाहर आ गए, परमात्मा से तुम्हारे प्रेम शुरू हो गए। संसार में रह के परमात्मा पाना बहुत सरल है, केवल देखना शुरू कर दो, इसे तुमसे परमात्मा कोई दूर नहीं है। ये छोड़ के कोई शास्त्र में मिल जाए, मिल भी गए तुम समझे कैसे, कोई महात्मा बताया जाए, बता भी जाए, तुम्हारा अनुसंधान कैसे करेंगे। कभी जप जाना नहीं है, कभी किया नहीं है, कभी ध्यान किया नहीं, क्या बड़ा ध्यान किया नहीं है तुमने, कभी अनुभव किया नहीं, कभी एकांत में बैठा नहीं है, हाँ कभी घर से बाहर निकला नहीं है। वो ऐसे मिल जाए, हाँ पुकट में मिल जाए, सोच रहे वो ऐसा मिलने वाले नहीं है। जैसे भूख प्यास स्वयं को लगता है, दूसरा खा ले तो वो उनकी होगा। जिस प्रकार मैं खाता हूँ, मैं भूख लग रहा मैं ही खाना पड़ता है, प्यास लग रहा मैं ही पानी पीना पड़ता है, इसी प्रकार परमात्मा खोज, स्वयं की खोज तुम स्वयं ही करना पड़ता है। ये शास्त्र है, मार्ग है, शास्त्र है मार्ग है। जो स्वयं को खोजने की जा रहा है वो मंजिल के पास जा रहा है। हाँ तुम अकेले जाएगी, शास्त्र दरवाजे तक पहुंचाएगी, तुमको अंदर तक प्रवेश नहीं करेगी। हाँ जो अंदर है तुम्हारे अनुभव होगी, शास्त्र तुम दरवाजे तक छोड़ देता, परमात्मा द्वार तक छोड़ देता, लेकिन इसके बाद तुम मंजिल तुम्हें चढ़ना होगी। हाँ घोर अंधेरा है उधर, बिजली नहीं है, अंधेरा है, जंगल ही जंगल है, क्रूर प्राणी है। क्रूर प्राणी कौन से, काम क्रोध मद लोभ, ये क्रूर जंतु है, राक्षस है, मन चित्त अहंकार है, राक्षस है। इन सबसे बच के निम्रता से, सरल से, सहज से, सबसे विनती करते हुए बच के वो आगे बढ़ता, वही जीतता है। हम शेर को मार देंगे, मैं फलाना कर देंगे, जिसके अहंकार ऐसा रहता है वो अहंकार कब खत्म होगी नहीं है। अहंकार को पिघलने के लिए हम प्रीत करना पड़ता है। जो हमको द्वेष कर रहे हैं उनसे प्रीत करना शुरू कर दो, वो अहंकार अपने आप नष्ट होने लग जाता है। हम आज कितने ओम श्री परमात्मने नमः, कितने 10